हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम थोड़ा 14 अप्रैल को लेकर बात कर लेते हैं कि जो 14 अप्रैल है वो हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मनाई जाती है। 102 देशों में 14 अप्रैल को मनाया जाता है। जो 14 अप्रैल है वो एक समानता का प्रतीक है, भाईचारा का प्रतीक है। इससे क्या होता है कि और दूसरा ये कि बाबा साहब का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ था, तो वो खुशी मनाते हैं। ऊपर से इसके साथ साथ जो बाबा साहब का जो संघर्ष था देश के लिए, क्या वो देकर गए थे, क्या किया था, वो सब हम जान पाते हैं और पढ़ते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो भीमराव अंबेडकर ने जो कुछ किया वो हमारे लिए थोड़ा ही नहीं किया था, उन्होंने दलितों के लिए किया था, वो दलितों के नेता हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है। महान लोग जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो अपने देश धर्म जाति के लिए जीते हैं या वो अपने लिए जीते हैं, नहीं, वो सच्चाई के लिए जीते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है, बहुत पक्का दोस्त है, उसका झगड़ा किसी दुश्मन से हो जाता है, कोई मेरा शत्रु है, दुश्मन है, उससे उसका झगड़ा हो जाता है, तो मैं क्या करूँगा? तो मैं ये देखूँगा कि दोनों में से गलती किसकी है। अगर मेरे दोस्त की गलती होगी तो मैं उसको समझाऊँगा, उसको बताऊँगा कि गलती आपकी है। अगर दुश्मन की गलती होगी तो मैं उसको बताऊँगा कि उसकी गलती है। मैं ऐसा तो नहीं करूँगा कि ये मेरा दोस्त है, इसकी गलती है, फिर भी मैं इसका पक्ष ले रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं करूँगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर कोई पक्का दोस्त है, उसका झगड़ा किसी दुश्मन से हो गया, तो वो क्या करेंगे, वो अपने दोस्त का ही पक्ष लेते हैं, जबकि दोस्त की ही गलती है। जैसे भाई है, मान लो परिवार में पत्नी है, बेटा है, कोई भी है, वो सोच लेते हैं ये मेरा संबंधी है, ये मेरा बेटा है, अब गलती बेटे की है, लेकिन फिर भी पक्ष ले रहे हैं उसका। और वो सामने वाला वो शत्रु है, उस बेचारे की कोई गलती नहीं है, पर उसको शत्रु माने बैठे हैं और उसकी बेचारे की कोई गलती नहीं है, तो वो उसको डांट रहे हैं हद से ज़्यादा। तो ऐसी सोच के जो लोग होते हैं वो नीच प्रवृत्ति के होते हैं। ये एक सामान्य लोग होते हैं, मिडिल लोग होते हैं। लेकिन जो महान होते हैं उनके अंदर ऐसी कोई भावना नहीं होती है, वो तो सिर्फ सच्चाई के लिए जीते हैं। जो सही है वो सही है, चाहे वो कोई भी हो, बहन हो, भाई हो, बाप हो, शत्रु हो, दुश्मन हो, जिसकी बात सही है तो सही है। अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है और वो शत्रु है, उसकी गलती नहीं है, उसके साथ जुल्म हो रहा है, तो वो उसका पक्ष लेते हैं। तो ऐसे ही अगर बाबा साहब दलित वर्ग से नहीं होते, कोई ब्राह्मण वर्ग से होते, कोई दूसरी कास्ट के होते और इस तरह से वो देखते, तब भी वो भेदभाव दूर करने की कोशिश करते, तब भी वो दलितों का पक्ष लेते। ऐसा नहीं है कि उन्होंने दलित वर्ग में जन्म लिया इस वजह से उन्होंने ये सब कुछ किया। जो गलत हो रहा था उसको सही करने की कोशिश करी थी उन्होंने। तो बाबा साहब का कहना भी है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। तो क्या ये सिर्फ दलितों के लिए कहा था? सभी के लिए कहा था। अब संविधान उन्होंने बनाया तो क्या इसका लाभ सिर्फ दलित लोग ही उठा रहे हैं? सभी के काम आ रहा है। बाबा साहब ने पहले लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को गुलाम बनाया जाता था, उनको बंदी बनाकर रखा जाता था, घर से नहीं निकलने दिया जाता था, उनको शिक्षा से वंचित रखा जाता था। तो आज उन्होंने सभी को अधिकार दे दिया, सभी महिलाएं पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, देश पर राज कर रही हैं और बड़े बड़े महान काम कर रही हैं। महिला मर्दों से कंधा मिलाकर चल रही हैं महिला। तो क्या दलित औरतें ही आगे बढ़ रही हैं?
अरे पूरे देश में जितनी भी महिला हैं सभी आगे बढ़ रही हैं, तो इसमें जाति से क्या मतलब। ऐसा तो है नहीं कि खाली दलित महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और बाकी महिलाएं नहीं बढ़ रही हैं। जो कुछ किया वो सभी के काम आ रहा है। तो महान लोग जो भी कुछ करते हैं वो अपने लिए या अपने समाज के लिए नहीं करते हैं, वो सभी के लिए करते हैं। लेकिन आज भी लोग अधिकांश ऐसे हैं जो संविधान के बारे में नहीं जानते हैं, बाबा साहब ने क्या क्या किया उसके बारे में वो नहीं जानते हैं। वो आज भी अंधविश्वास में फंसे हुए हैं और जुल्म झेल रहे हैं, अंधविश्वास में हैं। तो बाबा साहब ने जो कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया था? ऐसा इसलिए नहीं किया था कि तुम पढ़ोगे तो डीएम बन जाओगे, अधिकारी बन जाओगे, आईएएस बन जाओगे, देश पे तुम राज करोगे, ऐसा है वैसा, ये तो सब होगा ही। उन्होंने इसलिए भी कहा था क्योंकि जितने ज़्यादा लोग पढ़ेंगे, जितने ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, वो अंधविश्वास से बचेंगे। कोई उन्हें बेवकूफ़ बनाएगा वो समझने की कोशिश करेंगे, कोई उन्हें बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। और अगर वो शिक्षित होंगे तो कोई भी उनके ऊपर ज़बरदस्ती अंधविश्वास नहीं थोपेगा, वो एकदम से किसी चीज़ को मानने नहीं लग जाएगा, इतिहास को भी पढ़ेगा, समझेगा। इस वजह से बोला था। लेकिन अब हो उल्टा रहा है। जो शिक्षा इंडस्ट्री है वो बहुत गलत कर रही है। जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है वो भी पास हो रहा है। इससे क्या हुआ? शिक्षा बदनाम हो गई। जो इतना महान काम, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। लेकिन हो क्या रहा है? वो किताब उठा कर बिल्कुल नहीं देख रहा है, ना पढ़ रहा है, बस मज़े ले रहा है, इधर उधर घूम रहा है, यार दोस्तों में मस्ती कर रहा है, नशा कर रहा है। बस पेपर आते हैं, पेपर दिया आता है, बोर्ड एग्ज़ाम दिया आता है, पास हो जाता है, मार्कशीट हाथ में आ जाती है, फिर वो खुश हो जाता है कि देखो मेरी गिनती पढ़े लिखों में आ गई। तो ऐसों को हम पढ़ा लिखा नहीं बोल सकते। ये तो और ज़्यादा, इससे तो अनपढ़ सही है। जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है वो सही है। क्यों? क्योंकि वो कम से कम पढ़ाई को बदनाम तो नहीं कर रहे हैं। तो गलती यहाँ सरकार की, नेता लोगों की है, जो पास कर देते हैं बिना पढ़े समझे। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं बाबा साहब ने क्या किया उनके बारे में, हम जानेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम उनके बारे में समझेंगे कैसे। जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, किताब उठाकर नहीं देखते हैं, उनकी भी गलती नहीं है। जब भाई कोई आसानी से पास हो रहा है बिना मेहनत करे, तो वो क्यों किताब उठाकर देखेगा? क्यों किसी के बारे में जानने की कोशिश करेगा? तो गलती ये जो शिक्षा मंत्री हैं, इन लोगों की गलती है। जो शिक्षा का सिस्टम इन्होंने गलत बना रखा है। और लोग यह सोच कर नहीं पढ़ते हैं कि आजकल कोई नौकरी थोड़ा ही नहीं धरी है, अब कहाँ क्या है, पढ़ाई से कुछ हो ही नहीं रहा है। अरे कुछ होने के लिए थोड़ी ना पढ़ना है। अरे शिक्षित होगे तो जानोगे, पढ़ोगे, समझोगे, गलत लोगों से बचोगे, कोई चालाकी खेलेगा उसके बारे में आसानी से समझ पाओगे। इसलिए शिक्षा है। तो हमारा देश क्यों पीछे है? क्योंकि हमारे देश में कोई महान है या भगवान है, वो उनकी पूजा करते हैं। जबकि पूजा करने की वजह उनके बारे में जानना चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और जो विदेश हैं और दूसरे देश हैं, बहुत पावरफुल देश हैं, जैसा अमेरिका है, इन देशों में क्या होता है कि वो पूजा नहीं करते हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं, भगवान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वो वैज्ञानिकों को पढ़ते हैं, महान लोगों को पढ़ते हैं, जिन्होंने कुछ दिया है देश के लिए, इन्होंने पूरी दुनिया को कुछ दिया है, जो सबके लिए जीने वाले लोग होते हैं, उनके बारे में वो पढ़ते हैं। इस वजह से वो देश आगे है। और वो ज़्यादातर ज्ञान को बढ़ाने में ध्यान देते हैं। ज्ञान है तो सब कुछ है, ज्ञान से ही सब कुछ आता है। वरना जिसके अंदर समझ नहीं होती, ज्ञान नहीं होता है, उसके पास अगर धन आ जाता है तो वो उसका दुरुपयोग करता है, वो दोबारा से खाई में गिर जाता है।
आपने अक्सर सुना होगा कि कोई भी इंसान, किसी की अचानक से ही किस्मत खुल जाती है, उसके पास बहुत सारा धन आ जाता है। समझ और ज्ञान नहीं होता है तो क्या होता है, उल्टा उनका धन उन्हें बर्बाद कर देता है, नष्ट हो जाता है, वो धन चला जाता है। दोबारा से फिर वो जहाँ थे वहीं आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर समझ ज्ञान ही नहीं था। तो ज्ञान समझ जब ही आता है जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, महान लोगों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो अंत में मैं आप लोगों से यही कहूँगा, आप लोग गूगल पर जो 14 अप्रैल आ रही है, इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पर सर्च करना है बाबा साहब ने क्या किया देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। ये सर्च करें, सब कुछ आ जाएगा कि बाबा साहब ने क्या क्या किया था। तो उनके बारे में पढ़ें, जानने की कोशिश करें। जब आप ऐसा करेंगे तो इसी को ही अम्बेडकर जयंती मनाना बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।